दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल। मैं 2 दिनों के बाद आज वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के बीच प्रस्तुत करने के लिए। 2 दिनों में जो भी तूफान आया, जो भी ऊहापोह की स्थिति आया, सभी पहलुओं पर हम बात करते हुए ये बात जरूर रखेंगे कि अभी यानी परसों दिन से लेकर और आज तक जो भी न्यूज़ रहा, बहुत से लोग बहुत प्रकार की बात बोले कि अब NIS DLED को पुनः सुप्रीम कोर्ट से झटका लग गया, ये हो गया वो हो गया। दोस्तों मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है कि अब दोबारा नहीं हो सकता है। आप लोग एक बात का कंफर्मेशन ले लीजिए, हमसे लिख कर ले लीजिए कि जिस दिन कौशिक दास का केस डिसमिस हुआ उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट था। इस फॉल्ट के वजह से जो है डिसमिस हुआ, और केवल एक ही केस डिसमिस नहीं हुआ, उसमें लगभग 20 ठो केस डिसमिस हुआ। जज साहब जो थी उनके द्वारा जो बात उनके दिमाग में जो भी बात आया, लगभग 20-22 केस डिसमिस हुआ। और ऐसा डिसमिस नहीं हुआ कि उसको पुनः नहीं लड़ा जा सकता है, उसको पुनः नहीं देखा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग स्पष्ट रहिए, स्वस्थ रहिए कि उसको पुनः भी लड़ा जाएगा और पुनः भी केस को देखा जाएगा। ये बात हो गई, ये तो पुरानी बात हो गई। अब नई बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। नई बात ये है कि हमारे विश्वनाथ जी के द्वारा जो रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ है, रिव्यू पिटीशन जो फाइल हुआ है, उनके शागिर्द हमारे बिहार प्रदेश में काफ़ी अच्छा अपना छाप रखने वाले साथी हैं। हम नाम नहीं बताएंगे चूंकि नाम बता देने से कुछ लोगों को परेशानी हो जाएगी। उनके द्वारा ये सूचना मिला हमको कि हम लोगों का जो है रिव्यू पिटीशन लगभग एक्सेप्ट हो गया है, और उसका फैसला देने के लिए और उस फैसला को क्लियरिफिकेशन कराने के लिए हमारे भारत देश में आप जानते ही हैं कि एक महा न्यायवादी होते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं महान्यायवादी, वो हमारे बीच प्रस्तुत होंगे। लेकिन अब वहाँ लेकिन क्या है कि हमारे विश्वनाथ जी जो हैं, केस जो रिव्यू पिटीशन डाले हुए हैं, उनका भाई सहयोग तो करना ही होगा। यदि आप सहयोग नहीं करते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हम कल या परसों हम उनका अकाउंट भी जारी करवाएंगे और उनका सहयोग करवाएंगे विश्वनाथ जी का कि भाई किसी तरह से हम लोग केस जीतें और DLED आजीवन वैलिड हो। ये बात हो गई। और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि सर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब आइए, जो हमारे बिहार प्रदेश में नेतृत्व करते माननीय पप्पू जी के द्वारा केस फाइल हुआ, रिट फाइल हो गया, क्या हुआ नहीं हुआ उसका ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जिस प्रकार से आशा भरोसा किया गया था वैसा आशा भरोसा हमें दिख नहीं रहा है। हम अपनी पर्सनल व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, हम किसी पर कमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो भी प्रोसेस हुआ वो हम बार बार बोलते हैं कि उत्तराखंड के ही साथियों के द्वारा, बोहरा सर हों या रितेश जी हों या विश्वनाथ जी हों, मतलब जो भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी मिला उनके द्वारा मिला, ठीक है। तो आप लोगों को ये धैर्यता बना करके काम करना होगा और हम लोगों को जीत जरूर मिलेगी, लेकिन TRE3 क्रॉस कर जाएगा। TRE3 में हम नहीं उतना पार्टिसिपेट कर पाएंगे, लेकिन हाँ, जो TRE4 अगस्त में आने वाला है उसमें जितने भी साथी छुटे हुए हैं सभी लोग NIS DLED सभी लोग भाग लेंगे, ये हम बिल्कुल कन्फर्म है, ठीक है। अब आपके अंदर जिज्ञासा होगा सर कैसे ये कह रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए रिव्यू पिटीशन हमारा एक्सेप्ट हो गया है। लगभग इस महीना यानी कि माने मार्च महीना से पहले ये पूरा क्लियरिफिकेशन हो जाएगा, ऐसा उनको आदेश निर्देश दिया गया है, ठीक है। तो इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा किए। अब सबसे महत्वपूर्ण चर्चा कर दे रहे हैं, जितने भी हमारे NIS DLED साथी हैं, सभी साथियों से एक अपील होगा कि आप लोग जितना अधिक से अधिक संख्या में अपने पूरे बाल बच्चा परिवार के साथ दिल्ली आने का प्रयास करें, क्योंकि दिल्ली में महा आंदोलन का आगाज हो गया है 26 तारीख को।
यदि आपके अंदर वाकई में NIS DLED आप किए हैं और आप नौकरी चाहते हैं और 14 लाख लोगों का भविष्य सुधारना चाहते हैं, तो आप 26 तारीख को दिल्ली किसी भी हालत में पहुंचे और एक नहीं अपने पूरे परिवार के साथ आएं। और वहां पर हम लोगों का एक ही नारा है कि या तो हमें हमारे NIS DLED को वैलिड करो, नहीं तो हमें फांसी दो। यही नारा है हम लोगों का और ये कार्यक्रम चालू हो चुका है, इसलिए आपके बीच हमने रख दिया। बाकी आप लोगों की मर्जी की बात है, जो भी करना है वो आप लोग स्वतंत्र हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।